हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. यहाँ पर हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करना है. तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सबसे पहले हम जानेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? दीज कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा कब प्रोड्यूस किए जाते हैं? जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस की. नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो क्या बनते हैं? जो ऑर्गेनिज्म है तब जाकर के वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. हाउएवर दे कैन बी इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल और अदरवाइज. तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकल कब ये इम्पोर्टेंट होंगे? इकोलॉजिकल फंक्शन में ये इम्पोर्टेंट होंगे. इकोलॉजिकली या इकोलॉजिकल फंक्शन में ये इम्पोर्टेंट होते हैं. क्या इनकी विशेषताएं होती हैं? इन पर हम बात करें अगर, क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की विशेषता होती है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. किस रूप में इसे कंसिडर किया जाता है? एंड प्रोडक्ट के रूप में. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एंड प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट्स ऑफ. किसके ये एंड प्रोडक्ट होंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं जिनको जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने मेन जो उनके फेज होते हैं, ग्रोथ फेज, तब उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, तब उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ड्राइव्ड फॉर्म है. प्राइमरी मेटाबोलाइट से ड्राइव्ड हैं ये. नेक्स्ट इनके अक्यूरेंस एट द स्टेशनरी फेज. तो ये केवल स्टेशनरी फेज में ही इनकी ज़रूरत पड़ती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की. केवल कहाँ देखे जाते हैं? स्टेशनरी फेज. जो मेन ग्रोथ फेज होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, वहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं देखे जाते हैं. एट द स्टेशनरी फेज नेक्स्ट बात करते हैं प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट. ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. स्मॉल अमाउंट एंड डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट
नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, डिफरेंट इन एवरी स्पीसीज। क्या होंगे ये? हर स्पीसीज में डिफरेंट होंगे, अलग अलग तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होंगे हर स्पीसीज में। डिफरेंट इन एवरी स्पीसीज, इन एवरी स्पीसीज। डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये तो हमने बात कर ही ली थी कि ये क्या है, किसके डेरिवेटिव है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के डेरिवेटिव है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स। तो ये क्या होता है, हर एक स्पीसीज में अलग अलग तरीके से हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनकी नीड के हिसाब से। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हमने देखा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, इकोलॉजिकल फंक्शन में वर्क करते हैं, ये किसी स्पीसीज की इन्वॉल्व होते हैं इन इकोलॉजिकल फंक्शन, और ये मेन ग्रोथ फेज में यूज़ नहीं होते, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये। और कब ये वर्क करते हैं? स्टेशनरी फेज में। मेन जो ग्रोथ फेज होता है किसी स्पीसीज का, ये वहाँ पर काम नहीं करते हैं, केवल स्टेशनरी फेज में ही ये काम करते हैं और स्मॉल अमाउंट में बनते हैं और डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट होते हैं। और हर एक स्पीसीज में अलग अलग तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, स्टेरॉइड, etc. So hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.